हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंक्रीट कवर के बारे में। स्टील और कंक्रीट के आउटर सरफेस के बीच की दूरी को कंक्रीट कवर कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि स्टील को जंग से बचाना, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसका स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग अच्छी बनाता है, मॉइस्चर और केमिकल के प्रभाव से बचाता है, स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ाता है। और इसके स्टैंडर्ड नॉमिनल कवर जो होते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग साइट इंजीनियर के सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। स्लैब में 20 mm दिया जाता है, बीम में 25 mm और कॉलम में 40 mm, फुटिंग में 50 mm। ये 3 टाइप के होते हैं: क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला होता है D माइनस कवर प्लस 5/2, जहाँ पे डी ओवरऑल डेप्थ ऑफ मेंबर होता है, कंक्रीट कवर होता है कवर, और डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट होता है। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंक्रीट कवर के बारे में। स्टील और कंक्रीट के आउटर सरफेस के बीच की दूरी को कंक्रीट कवर कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि स्टील को जंग से बचाना, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसका स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग अच्छी बनाता है, मॉइस्चर और केमिकल के प्रभाव से बचाता है, स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ाता है। और इसके स्टैंडर्ड नॉमिनल कवर जो होते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग साइट इंजीनियर के सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। स्लैब में 20 mm दिया जाता है, बीम में 25 mm और कॉलम में 40 mm, फुटिंग में 50 mm। ये 3 टाइप के होते हैं: क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला होता है D माइनस कवर प्लस 5/2, जहाँ पे डी ओवरऑल डेप्थ ऑफ मेंबर होता है, कंक्रीट कवर होता है कवर, और डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट होता है।